हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं। पेपर 2 है हमारा हिंदी साहित्य। तो आज फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर 1। पेपर 1 की जो हमारी यूनिट है हायर एजुकेशन यूनिट 10, उसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा GIAN ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क को प्रारंभ करने का उद्देश्य है। ए, भारतीय अध्येताओं को विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करना। बी, भारतीय अध्येताओं को भारत में शोध करने से हतोत्साहित करना। सी है, वैश्विक अध्येताओं को भारत में उनके समवर्तियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। और डी है, वैश्विक अध्येताओं को विदेश में भारतीय अध्येताओं के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो फ्रेंड्स जो ये GIAN ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क को शुरू करने का उद्देश्य इसमें पूछा गया है। तो फ्रेंड्स एक बार क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो उसको दोबारा ध्यान से पढ़ें, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जो ये ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क इसको शुरू करने का उद्देश्य है, जो वैश्विक अध्येताओं को भारत में उनके समवर्तियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परंपरागत शिक्षा का आवश्यक घटक है। ए, पुस्तकों से सीखना। बी, शिक्षक से सीखना। और सी, चिंतन से सीखना। और डी, अनुदेशनात्मक सामग्री के माध्यम से सीखना। तो फ्रेंड्स जो परंपरागत ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसका जो आवश्यक घटक या आवश्यक भाग कौन सा है, तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, शिक्षक से सीखना। तो ये परंपरागत शिक्षा का आवश्यक भाग या घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है। ए, तीसरी पंचवर्षीय योजना। बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। सी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। और डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में 20वीं शताब्दी के मध्य प्रभावी रही प्रतिभा पलायन समस्या निम्नलिखित में से किस पक्ष का परिसूचक है। ए, 1 है, भारत में उच्च अध्ययन और शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं का अभाव। सेकंड है, विकसित देशों की उस स्तर पर प्रतिभा क्रय की क्षमता जो विकासशील देशों के वश में नहीं थी। नीचे विकल्प दिए गए हैं वो देखते हैं। पहला है ए, केवल 1 और 3। बी है केवल 2 और 3। सी है केवल 3 और डी है केवल 1 और 2। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, केवल 1 और 2। तो इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला और दूसरा, भारत में उच्च अध्ययन और शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं का अभाव। और दूसरा है, विकसित देशों की उस स्तर पर प्रतिभा क्रय की क्षमता जो विकासशील देशों के वश में नहीं थी। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भारत में 20वीं शताब्दी के मध्य में प्रभावी रही प्रतिभा पलायन समस्या में निम्नलिखित में से किस पक्ष का परिसूचक है। चाहे जो प्रतिभा पलायन कर रही है उसका पक्ष क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, भारत में उच्च अध्ययन और शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है, यानी जो हायर एजुकेशन है और जो रिसर्च है उसमें जो फैसिलिटी हैं उनका अभाव है। और विकसित देशों की उस स्तर पर प्रतिभा क्रय की क्षमता, यानी जिसमें जो प्रतिभा है उसके अनुसार उसे सैलरी मिले, वो यहाँ नहीं मिलता। तो इसलिए जो
जिसमें ज़्यादा प्रतिभा है वो विदेशों में जाकर जॉब कर रहे हैं। तो इसका इसमें कारण पूछा है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत और दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में समता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन कौन सा है? AIU, B सार्क यूनिवर्सिटी, C NUEPA और D है नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा विश्वविद्यालय। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा C NUEPA, यानी भारत और दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में समता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में ये NUEPA संगठन को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से समिति आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के स्तरों पर विकास से संबंधित है, यानी शिक्षा के कौन सी शिक्षा है जिसने शिक्षा के जो स्तर हैं उन पर उनका विकास किया है? A सार्जेंट आयोग, B हार्टोग समिति रिपोर्ट, C कोठारी आयोग रिपोर्ट और D है राधाकृष्णन आयोग। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा C कोठारी आयोग रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले भारतीय पलायन की समस्या पर ध्यान दिया? A भारतीय शिक्षा आयोग, B विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, C कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग और D है सार्जेंट आयोग। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो है भारतीय शिक्षा आयोग। इसी क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा हुआ है, तो इसमें हमारा राइट आंसर है भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले जो प्रतिभा पलायन कर रही है, यानी जो प्रतिभा विदेशों में जाकर कार्य कर रही समस्या पर ध्यान किसका गया? भारतीय शिक्षा आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का वर्तमान स्वरूप है? A UGC, B AIU, C है NUEPA और D है ICSSR। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है इसका राइट ऑप्शन होगा AIU, B हमारा राइट आंसर होगा AIU, जो विश्वविद्यालय के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने और उसमें देने के लिए स्थापित अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का वर्तमान स्वरूप है AIU। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक अभिकल्प भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए SWAIVAM स्वयं में शामिल नहीं है? A ट्यूटोरियल, B कंटेंट, C भौतिक अंत्यक्रिया और D है चर्चा मंच। यानी जो स्वयं है उसमें कौन सा विकल्प इसमें शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा C भौतिक अंत्यक्रिया। तो ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट और चर्चा मंच डिस्कशन ये सब स्वयं में शामिल हैं, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ये युग्म है? युग्म सुमेलित नहीं है। A ज्ञान दर्शन उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल, सेकंड है ज्ञानवाणी शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क और C है MOOC मैसी ओपन ऑनलाइन क्रेडिट्स। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, C है केवल 3 और D है केवल 1 और 3। तो जो हमारा 10 क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है C
सी केवल 3 इसमें सम्मिलित नहीं है। तो MOOC मूक की यहाँ फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसकी मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्स क्रेडिट्स की जगह क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ कोर्स आएगा। तो ये हमारा रोंग है। ऐसी छोटी छोटी जो मिस्टेक NTA कर देता है और उसी का क्वेश्चन बन जाता है, तो हमें इस तरह से भी ध्यान देना है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम था, यानी वैदिक शिक्षा में जो पढ़ाई होती थी उसका माध्यम क्या था। A संस्कृत, B पाली, C हिंदी और D उर्दू। तो जो वैदिक शिक्षा पद्धति है इसमें शिक्षा का माध्यम था हमारा A संस्कृत। वैदिक शिक्षा में संस्कृत हमारा शिक्षा का माध्यम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अतीत काल में भारत में उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत अधिनियम विधि में शामिल रहा। A याद करना, विचार वेशी प्रक्रिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग तथा सेमिनार। B है याद करना, समीक्षात्मक विश्लेषण तथा कथावाचन। C है समीक्षात्मक विश्लेषण, संदेश लेखन और तथा मौखिक रिपोर्ट। D है कथावाचन, विचार वेशी प्रक्रिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग तथा सेमिनार। तो इसमें पूछा गया है अतीत काल में भारत में, यानी अतीत काल में जो इंडिया में हायर एजुकेशन होती थी उसके अधिगम विधि में शामिल क्या क्या था। तो फ्रेंड्स जो ये हमारा क्वेश्चन 12 है इसका राइट आंसर होगा B याद करना, समीक्षात्मक विश्लेषण तथा कथावाचन। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य अभियांत्रिक विज्ञान में शोध को बढ़ावा देकर संस्थाओं में शोध का वातावरण तैयार करना है। E शोध सिंधु, B उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ, C है शोध संवर्धन योजनाएं RPS और D है संस्थान विकास योजना। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा वो होगा C शोध संवर्धन योजनाएं RPS। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इंस्पायर स्कॉलरशिप को किस एजेंसी से वित्त पोषण होता है, यानी जो इंस्पायर स्कॉलरशिप है उसे किस एजेंसी से फंडिंग मिलती है। A भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR, B विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, C विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST, D है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद NCERT। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा C विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कीम एंड टेक्नोलॉजी जो ये इंस्पायर स्कॉलरशिप है इसको फंडिंग देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया। A UGC, B NCERT और C है NTE और D है CBSE। तो इसमें जो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा B NCERT। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया, तो NCERT ने पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण किया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण करने की जिम्मेदारी NCERT की है। तो फ्रेंड्स आज हमने इस वीडियो में 15 क्वेश्चन देखे, तो आप मुझे कमेंट कर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से शेयर करें। तो फ्रेंड्स खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।